भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कौन सा पाप करने से देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने के बाद देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। वह ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने के बाद देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी सदा उस घर में वास करती है। ऐसे कौन से घर में मां लक्ष्मी सदा निवास करती हैं? तो चलिए दोस्तों, इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, मेरा आपको सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आज किस प्रयोजन से आना हुआ? तब गरुड़ बोलते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे आज 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, आप निसंकोच होकर पूछिए। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ देव बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताएं किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है? कौन सा पाप है जिसे करने से देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है? और वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी घर में निवास करती है? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे गरुड़, समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से इन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए। तब गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाएं। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूं और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतल प्रदेश था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानी, शूरवीर और वचन का पालन करने वाले थे। वह सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है कि जब भी उनके नगर में कोई साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और यदि वह वस्तु सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करेंगे और जब वह किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखेंगे जिस किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछेंगे और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेती थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ टूटी फूटी चीजें, कूड़ा कचरा और कचरा एक पेटी में भर कर ले लिया, अर्थात उन्होंने दरिद्रता पेटी में भर लिया और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गए।
किंतु कौन व्यक्ति कूड़ाकचरा खरीदेगा? ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ाकचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुआ तब राजा के सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वह उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिख रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताएं कि आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूँ, अर्थात कूड़ाकचरा भर कर लाया हूँ, और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 रुपए भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपका महाराज यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे बाजार में एक ब्राह्मण आया है, वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ाकचरा भर कर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद लो। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उसे ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूं। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 5 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो कहो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 5 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी कचरा और दरिद्रता से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ, इसमें संकोच मत करो। फिर वह सैनिक उस ब्राह्मण के पास गए और 1000 मुद्राएं देकर वह दरिद्रता से भरी पेटी खरीद ली। फिर महाराज ने वह दरिद्रता से भरी पेटी राजमहल में रखवा दी।
रात में जब सोने का समय हुआ, तब राजमहल से एक सुंदर सी स्त्री निकली। उसके 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उसने सुंदर आभूषण धारण किए हुए थे। जब महाराज ने उस सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हो और इस रात्रि के समय में यहाँ क्या कर रही हैं? महाराज की बात सुनकर देवी बोली, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गई है और जहाँ पर दरिद्रता रहती है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपके महल में पेटी भर के दरिद्रता आई है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे महालक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा। तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था, किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे? इसलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूं। तब महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अन्य एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, आप सदैव दान धर्म करते थे। इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था, किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूंगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है। तो राजा ने उसे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना मैं भी जा रहा हूँ। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदरपूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हैं? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूँ। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूं। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ।
आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं। इसीलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति आदि सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया। आपके त्याग ना करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूंगा। इसलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उसे ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर दरिद्रता खरीद लिया। उसी दरिद्रता की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वह उस स्थान पर निवास नहीं करती जिस स्थान पर दरिद्रता रहती है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कीर्ति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर वह सत्य बोले, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्य आत्मा और सत्यवादी हैं, इसलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौटकर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कीर्ति हैं। अभी आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर वापस क्यों लौटकर आ गई? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो। मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं। इसलिए जहां सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी। फिर राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहां पर लौट कर आ गया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानशील हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जहां पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूं। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर फिर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौट कर आ गया। राजा ने उसे भी पूछा, हे महा, आप क्यों लौट कर आ गए? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशील क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उसे भी पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं दान हूं। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है, और जहां सत्य रहता है मैं भी वही रहता हूं। कोई मनुष्य कितना ही धनवान क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौट कर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजमहल में चला गया। फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौट कर आ गई। राजा ने पूछा, हे मां लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गईं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं,
और लक्ष्मी के बिना सभी असफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने हेतु लौट कर आ गई हूं। तब राजा ने कहा, हे मां लक्ष्मी, मेरी यहाँ पर तो दरिद्रता से भरी हुई पेटी है। जहां दरिद्रता रहती है वहां पर आप कैसे निवास कर सकती हैं? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह दरिद्रता से भरी पेटी भी सुवर्ण और रत्न से भर जाएगी। इतना कहकर मां लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी में भरा पड़ा कुड़ाकचरा रत्न और स्वर्ण के आभूषण में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था और मैंने ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्रता दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सदैव निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।